के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि कुछ चीजों का जीवन में होना अनिवार्य आवश्यक है और उनके जाने से जीवन नहीं बचता। आपको लग रहा होगा माता पिता, गुरु, मित्र, संपत्ति, ये कोई अनिवार्य आवश्यक अंग नहीं है जीवन का। अगर कोई अनिवार्य आवश्यक अंग जीवन का है तो उसका नाम है विश्वास। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको फेथफुल बनना पड़ेगा। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अगर आप किसी का विश्वास तोड़ते ऊपर जा रहे हो तो वो ऊंचाइयां नहीं, वो नीचाइयां ही हैं। क्योंकि टूटा कांच तो जुड़ सकता है लेकिन टूटा विश्वास कभी नहीं जुड़ सकता। कांच अगर टूट जाए तो पुनः उसको गला करके, गर्म करके, तपा करके फिर से कांच बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो विश्वास टूटता है वो दोबारा बनता नहीं है। इसलिए आज की नीति कह रही है कि विश्वास से बड़ी और नाजुक दूसरी कोई भी चीज दुनिया में नहीं होती। विश्वास से बड़ी और विश्वास से नाजुक दूसरी कोई भी चीज दुनिया में नहीं होती। इसलिए चाहे जो गुम जाए, चाहे जो टूट जाए, सो टूट जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार विश्वास गुम गया, एक बार विश्वास टूट गया, वो दोबारा बनेगा नहीं। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि अगर किसी व्यक्ति ने तुमको एक बार धोखा दिया है तो उस पर धिक्कार है। किसी व्यक्ति ने तुमको एक बार धोखा दिया तो उस पर धिक्कार है, और उसी व्यक्ति ने दोबारा तुमको धोखा दिया है तो तुम पर धिक्कार है। तुमको व्यक्ति की पहचान नहीं है, और व्यक्ति की पहचान नहीं है, तुम अपने जीवन का निर्माण क्या कर पाओगे? धोखा देना तो पाप है ही, और धोखा खाना तो मूर्खता है, क्योंकि तुमको व्यक्ति की वस्तु की पहचान नहीं थी। आजकल देखो टीवीज में आता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एड देते हैं और आप उन एड्स को देख करके सामान खरीद लेते हो। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। बाद में मालूम चलता है कितनी अच्छी चीज है। तो ब्रांड ना देखें, ब्रांड वैल्यू देखें। चीजों से आकर्षित होकर के उनके पास ना जाए, उनके पास ना लाए। ये जो आकर्षण है, विश्वास का आकर्षण होना चाहिए, सच्चाई का आकर्षण होना चाहिए, झूठ का नहीं। इसलिए चाहे जो घूम जाए, अगर कभी कोई चीज घूम जाए बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल दुखी नहीं होना। लेकिन अगर आपके विश्वास घूम गया है तो उससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है, विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। जिसका आप पर विश्वास है वो आपके लिए अपना तन मन धन सर्वस्व दे देगा, और जिसका आप पर विश्वास नहीं है वो एक सिक्का भी नहीं देगा। सिक्का वो देखना पसंद नहीं करेगा। विश्वास नहीं टूटना चाहिए। राम ने हनुमान पर विश्वास किया, सुग्रीव पर विश्वास किया। हनुमान पर विश्वास किया, सुग्रीव पर विश्वास किया, उन्होंने विश्वास तोड़ा नहीं। विभीषण भी आए तो विभीषण ने विश्वास नहीं तोड़ा। क्यों नहीं? मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो आपने बहुत सारे लोगों का नुकसान किया है। क्योंकि अब वो जिससे मिलेगा, जिससे व्यापार करेगा, जिससे व्यवहार करेगा, मन में यही बात रहेगी, कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में कि वो अपना काम निकालने के लिए व्यक्ति से जुड़ते हैं, वस्तु से जुड़ते हैं, काम निकलने के बाद छोड़ देते हैं। अगर काम निकलने के बाद छोड़ने योग्य वस्तु तो छोड़ दे। भोजन करने के बाद आप थाली छोड़ देते हो, उसका वहीं तक काम था। गाड़ी से कहीं जाते हो, जूते पहन के कहीं जाते हो, वहीं तक ले जाकर के छोड़ देते हो, ये उतना काम था। लेकिन किसी व्यक्ति से आपने काम निकाल करके छोड़ दिया है, ये बहुत ओछी बात है। जीवन में कुछ सीखें ना सीखें, फेथफुल बनना जरूर सीखें। फेथफुल बनना जरूर सीखें। और एक और बड़ी बात बताता हूं कि अगर किसी ने धोखा दे दिया आपको, अगर किसी व्यक्ति ने धोखा दे दिया है तो उससे लड़ने झगड़ने मत बैठना।
उसने आपकी पीठ के पीछे कुछ कह दिया है, झगड़ने मत बैठना, उसको अपने दिल से उतार देना, नजरों से उतार देना, जुबान से कभी नहीं उतारना। अगर आपने जुबान से उतार दिया है, बैर विरोध चालू हो जाएगा। अंदर अंदर उसको उतार देना। अगर कि कोई मुझे धोखा दे देता है, मैं उसको एक बार मौका देता हूं, हो सकता है गलती हो गई हो, क्योंकि गलती और धोखे में अंतर है। जो बार बार किया जाए वो गलती नहीं है, धोखा है। जहां खुद की रक्षा का भाव हो, दूसरे का अहित का भाव हो, वो धोखा है। जहां सेल्फिशनेस हो, वो धोखा है। लेकिन जहां अपने साथ साथ दूसरे का भी विकास हो, वो सेल्फिशनेस नहीं, वो फेथफुलनेस है। अपन फेथफुल बनना चाहिए। सक्सेसफुल बनना है तो फेथफुल बने। अपने व्यापार के स्थान पर, पढ़ाई के स्थान पर, व्यवहार के स्थान पर एक सूत्र लिख के रखना, सक्सेसफुल इज इक्वल्स टू फेथफुल, फेथफुल इज इक्वल्स टू सक्सेसफुल। सफलतम होना है, विश्वसनीय बनना सीखें। आज जितने भी बड़े बड़े व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, वो सक्सेस के दम पर कर रहे हैं, फेथ के दम पे कर रहे हैं। एक समय था कि सहारा का नाम चलता था। शायद ही भारत में कोई व्यक्ति बचा हो जिसने उसमें पैसे जमा ना किए हो। लेकिन एक बार विश्वास टूटा, फिर लोगों ने बंद कर दिया, पैसे जमा करना बंद कर दिया। अब वो किसी और संस्था में भी जमा नहीं करते। क्यों? बोले उसने धोखा दे दिया। वॉट एवर कुछ भी हुआ हो, एक बार विश्वास टूटता है तो टूटता है। और हमारे जैसा व्यक्ति होगा तो वो तो हर सफेद चीज को भी फूक फूक के पिएगा। कहते ना कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है। लेकिन बात तो ऐसी है कि जब कोई बार बार जल जाता है दूध से, तो हर सफेद चीज को फूक फूक के पीता है। बोले नहीं भैया, फासले अच्छे हैं फैसलों से। फासले अच्छे, दूरियां बना लो, ज्यादा अच्छा है। किसी का विश्वास मत तोड़ना। अगर आपको लगता है काम नहीं हो पाएगा, दूरियां बना लो, मना कर दो, लेकिन आप उसको धोखा मत देना। मेरा तो धोखेबाजों से कुछ और ही कहना है। कई लोग मिलेंगे आपको, काम निकलने के बाद पूछेंगे नहीं। कोई भी काम हो, अच्छा काम हो गलत काम हो, पूछेंगे ही नहीं। तो मेरा उन लोगों से कहना जो धोखेबाज है, अब तुमसे विश्वास उठ चुका है। जो भी कभी आपको धोखा दे तो उससे कह देना मेरी तरफ से कि अब तुम पर से विश्वास उठ चुका है, अब तुम जहर खाओ या कसम, फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं पड़ता। कई लोग डराते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये धमकी दे रहे हैं। जिसको करना होती है वो बोलता नहीं है, कर लेता है। जो बोल रहा है वो करेगा नहीं। कई लोग डराते हैं कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा कर लूंगा। नहीं नहीं, तुम कर लो, जाओ, तेरी जिंदगी, तुझे मरना तो मर, तुझे जीना तो जी। मैं थोड़ा ना अपने ऊपर लोड लूंगा। अगर कोई विश्वास तोड़ दे और दोबारा वापस आपके पास आता है, थोड़ा दूरी बना के रखना। नीतिकार कहते हैं कि गलत व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत अच्छा नहीं होता। गलत व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत अच्छा नहीं होता। जहर को भी औषधि बनाया जाता है, गंधक आदि रसायनों को भी औषधि बनाई जाती है। उनको चख मत लेना तुरंत, इतनी जल्दी वो शुद्ध नहीं होते। जब कभी जहर को शुद्ध किया जाता है आयुर्वेद में, तो उसको चम्मच में रख करके आग में ले जाया जाता है। वहां ले जाकर के देखते हैं कि लौ नीली है कि लाल है कि पीली है। नीली लौ आती है तो इसका मतलब अभी वो जहर ही है, पीली आ गई मतलब औषधि है। अगर कोई विश्वास तोड़ दे, एक बार उसकी परीक्षा जरूर करना। लेकिन दोबारा आपके पास आ रहा है, कहीं काम निकालने फिर से तो नहीं आ रहा, थोड़ी सी दूरी बना के रखना। बिना परीक्षा के जब हम कोई सब्जी नहीं लेते, बिना परीक्षा के हम लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं खुद से? जब हम बिना परीक्षा के सब्जी नहीं लेते, दाल नहीं लेते, सोना नहीं खरीदते, तो हम अपने जीवन में व्यक्ति को कैसे जोड़ सकते हैं? विश्वसनीय चीजें हों उनको ही जोड़ें, विश्वसनीय लोग हों उनको ही जोड़ें। क्योंकि एक विभीषण काफी है लंका जीतने के लिए, लंका में आग लगाने के लिए एक हनुमान ही काफी है। जो विश्वसनीय ना हो उसको पास में रहने ना दे। येन केन प्रकार किसी प्रकार से उसकी विदाई जरूर करें।
बड़े नुकसान से बचना है तो आपको आज की नीति स्वीकारना पड़ेगी। सक्सेसफुल बनना है तो फेथफुल बनना पड़ेगा। सफलतम बनने का यही उपाय है। व्यापार हो, व्यवहार हो, अगर आप सफलतम होना चाहते हैं, एक बार मेरी बात मानना, बिना विश्वास के कभी कोई काम मत करना। कोई आपका विश्वास तोड़ भी दे तो आप किसी का मत तोड़ना। मंदिरों में अक्सर 50 लोगों की एक साथ चप्पल चोरी होती है। चोरी तो एक ही होती है। जो चप्पलें चोरी होती हैं वो एक ही होती है। कैसे? एक व्यक्ति किसी की चप्पल पहन करके चला गया, अब दूसरे ने देखा कि अपनी तो चोरी हो गई है, तो उसने तीसरे की पहन ली। तीसरे ने देखा कि अपनी नहीं मिल रही है, अपनी साइज की अच्छी कौन सी वो पहन लो। ऐसा करते करते 50 लोगों की चप्पलें चोरी हो गई एक साथ। कितने लोगों की? 50 लोगों की चप्पलें चोरी कैसे हो गई? चोरी तो एक ने की थी, विश्वास एक ने तोड़ा था। नुकसान उसको देख देख के दूसरे भी वैसा ही करते रह गए। इसलिए विश्वास कभी मत तोड़ना। चाहे महाभारत हो, रामायण हो, या वर्तमान की घर घर होने वाली कलह हो, विश्व युद्ध क्यों ना हो, सब अविश्वास के कारण ही होते हैं। सब अविश्वास के कारण होते हैं। ऐसे भी व्यापारी और ऐसे भी लोग हैं जिनके यहां 40-40 साल से एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपए उसके हाथ पे रहते हैं, लेकिन 1 रुपए का कभी यहां वहां गमना गमन नहीं होता। और ऐसे भी लोग हैं, हफ्ते भर काम किया, उन्होंने चोरी करी, भागे। अगर आपको बड़ा व्यापारी बनना है, बड़ा व्यक्ति बनना है, तो कुछ दिन रुकिए, स्थायित्व लाइए। एक व्यक्ति ने व्यापार चालू किया, साल भर रुका, फिर सोचता है कि अब तो नहीं हो पाएगा, कोई और व्यापार देखते हैं, फिर दूसरा व्यापार चालू किया। ऐसे में जो मार्केट में लोग हैं उनका आप पर विश्वास नहीं जमेगा, यार फिर बदल लेगा तो। मैनेजमेंट कहता है कि किसी भी व्यापार को, किसी भी काम को जमाने के लिए 1111 का रूल चाहिए, यानी 1111 दिन का रूल चाहिए। कम से कम आपको 1111 दिन रुकना चाहिए, धीरज रखना चाहिए कि अब सक्सेस होगा, अब सक्सेस होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कंटिन्यूटी के लिए विश्वास देना पड़ेगा कि हाँ, मैं स्थायी व्यापारी हूं, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छे दिनों में अगर तुम किसी के साथ हो और बुरे दिनों में तुम मुख मोड़ लो, तो कौन तुम पर विश्वास करेगा? ध्यान रखना, आज तुमने मुख मोड़ा है, कल कोई भी जरूर मोड़ेगा। क्योंकि कर्म किसी को छोड़ेंगे नहीं, कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक राजा ने कैसे अविश्वास करके दूसरे राजा को मारा, मैं तो कथा सुनकर के दंग रह गया। एक चंद्रकांत मणि आती थी पहले, उसमें जितनी भी गर्म वस्तु को स्पर्श करा दो एकदम शीतल हो जाती थी, बर्फ के जैसे शीतल। राजा ने एक चंद्रकांत मणि की ग्लास बनवाई और उसमें इतना खौलता दूध भराया, इतना खौलता दूध भराया, इतना गर्म दूध भरा कि इस उंगली डालो तो उंगली जल जाए, उंगली डालो तो उंगली जल जाए, इतना गर्म दूध भराया। और उस राजा से कहा कि राजन, हमारी तरफ से आपके लिए सुंदर ठंडा दूध है, एक बार में पीना है। ठीक है, छोटी सी गिलास थी, उसने एक बार में पी लिया। जब तक वो दूध मणि के गिलास के संसर्ग में था तब तक ठंडा था, और जैसे ही अलग हुआ गर्म हो गया, अंदर गया, उसने सारा सिस्टम जला दिया, लोग देखते रह गए, वहीं मर गया। अब राजा के साथ में जो लोग रहते थे उनका राजा से विश्वास उठ गया कि जब इतने खास व्यक्ति को मार सकता है तो अपना क्या होगा। जो भी राजनेता होते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता, क्यों? कब बदल जाए। विश्वास से कीमती, श्रद्धा से कीमती, आस्था से कीमती कोई चीज नहीं होती। अगर आपके निमित्त से किसी का विश्वास और श्रद्धा टूटी है तो आपने कईयों का विश्वास तोड़ा है। बिजनेस लाइन में एक बात कहते हैं कि एक ग्राहक टूटा यानी 1000 टूटे, और एक ग्राहक बना यानी 1000 बने।
आप देखो, आपकी एक किसी से रिश्तेदारी होती है, एक साथ हजारों लोगों से रिश्तेदारी होती है, और एक से बुराई होती तो हजारों लोगों से बुराई होती है, क्योंकि आपने एक बार विश्वास तोड़ा है ना। इसलिए आस्था कभी नहीं जाना चाहिए, आस्था कभी नहीं जाना चाहिए, विश्वास बना करके रखें। जब राम को सीता को वापस लाना था ना, तो वार्ता हुई युद्ध की। राम ने कहा एक बार साम नीति अपनाते हैं, किसी दूत को भेजा जाए। बोले किसको भेजा जाए? बोले पवन पुत्र हनुमान दूत बन करके जाएंगे। रावण के जमाई भी हैं और रावण को पहले से जानते हैं। ये जैन रामायण से कह रहा हूं मैं। लोगों ने कहा कि आप एक बार और सोच लीजिए, लेकिन राम ने हनुमान का व्यक्तित्व देख कर कहा कि नहीं, ये धोखा नहीं देगा, ये धोखा नहीं देगा। और हनुमान ने अपने आप को सिद्ध किया, उन्होंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने उस कार्य को पूर्णता प्रदान करी। और कहीं वहां जाकर के वो राम के सारे राज खोल देते, विश्वास कैसे बनता राम का? सीता का विश्वास था कि राम आएंगे, मुझे लेके जाएंगे, और राम बोलते चलो दूसरी कर लेंगे, शादी क्या करना। कुछ दिन पहले कोई लोग मुझे हल्दी का दूध दे रहे थे। मन में एक बात आई कि क्या करूंगा लेकर के। वो कहते हैं कि महाराज जी हल्दी का दूध लेने से घाव भर जाते हैं, हल्दी का दूध लेने से घाव भर जाते हैं। मैं सोच रहा था कि हल्दी का दूध तो कई बार ले लिया, दिल के घाव तो आज तक भरे नहीं। जिसने धोखा दिया, अब तुम कितनी हल्दी का दूध पी लो, घाव नहीं भरा, घाव नहीं भरा। और एक भारत में रस्म ऐसी होती है जिसमें चोट के पहले हल्दी लगाई जाती है, उसका नाम है विवाह। चोट के पहले हल्दी लगाते भाई तुम तैयार हो जाओ, समझ जाओ। विश्वास कभी मत तोड़ना, आप के कारण कईयों का नुकसान हो जाता है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, रोड के ठेके रहते हैं ना, वो रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, लोग विश्वास से उस पर चलते हैं, एक दिन पूरा पुल गिर जाता है, दोबारा उस व्यक्ति को टेंडर नहीं दिया जाता। विश्वास के साथ जिए, ताकि एक दिन ऐसा आए कि लोग शान से कहें कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने हृदय में बसाया है। विश्वास टूटते ही सब टूट जाता है। अपने जीवन में जो चाहे घुम जाए, टेंशन नहीं लेना, जो चाहे टूट जाए, टेंशन नहीं लेना, नया आ जाएगा। लेकिन विश्वास टूटेगा तो नया नहीं आ पाएगा। इसलिए विश्वास बना करके रखना। ऐसी मंगल भावना। शेष आगे देखेंगे। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। श्री सम्मेलन